हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओबीजी की यूनिट 5 के बारे में, जो कि है एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर क्या होती है, क्यों दी जाती है, किसको दी जाती है और इसके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं एंटीनेटल केयर के बारे में। सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन during pregnancy is known as antenatal और prenatal care। इसकी हिंदी में परिभाषा इस तरह से है: गर्भ अवस्था के दौरान स्त्री का संपूर्ण निरीक्षण एवं सलाह प्रसव पूर्व देखभाल कराती है। इसका मतलब यह है कि ये जो एंटीनेटल केयर होती है, जो प्रसव पूर्व देखभाल होती है, वो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को दी जाती है। इस तरह से उसका संपूर्ण निरीक्षण या जांच भी कह सकते हैं, जो उसको सलाह दी जाती है कि उसको अपनी जो प्रेगनेंसी की स्टेज है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इत्यादि। यह गर्भावस्था आरंभ होते ही शुरू कर दी जाती है। ये जो एंटीनेटल केयर होती है, ये गर्भावस्था मीन्स प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही शुरू कर दी जाती है एवं प्रसव होने तक प्रदान की जाती है और डिलीवरी तक ये जो केयर होती है ये दी जाती है। तो एंटीनेटल केयर के मुख्यतः 2 अवयव होते हैं। मीन्स जो देखभाल होती है, प्रसव पूर्व देखभाल होती है, उसके 2 मुख्यतः अवयव होते हैं। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। सेकेंड एंड लास्ट, एडवाइस टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो दोस्तों, ये जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनफैक्ट आज भी ये मेरे एग्ज़ाम में टॉपिक आया था एंड फाइनल के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब उद्देश्य के बारे में। स्त्री को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको केयर देने के मुख्य उद्देश्य निम्न है: सामान्य गर्भावस्था को बनाए रखते हुए स्वस्थ माता से स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। मीन्स कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए हेल्दी मदर से हेल्दी बेबी का जन्म सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी डेफिनेशन अगर इंग्लिश में देखी जाए तो टू इंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बॉडी फ्रॉम अ हेल्दी मदर। तो अब बात करते हैं प्रसव पूर्व सेवाओं के लक्ष्य निम्न हैं। जो हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी होती है उनका शीघ्र पता लगाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका तुरंत पता लगाना चाहिए और उनको उचित ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है उसकी अधिकतम देखरेख करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना। मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके जो हेल्थ का लेवल होता है उसको सामान्य या ऊंचा उठाए रखना। मीन्स अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देनी चाहिए। माता को गर्भ अवस्था के बारे में आवश्यक जानकारी देना। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको गर्भ अवस्था मीन्स प्रेगनेंसी के बारे में सभी जानकारी प्रोवाइड करवाना। संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना, मतलब कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए महिला को प्रोत्साहित करना, ना कि सिजेरियन डिलीवरी के लिए। अगर सिजेरियन डिलीवरी तब करानी है जब ज़्यादा ही कोई कॉम्प्लिकेशन हो, अदरवाइज़ नहीं। नॉर्मल प्रेगनेंसी को ही ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको फिज़िकली मेंटली रूप से डिलीवरी के लिए तैयार करना। जो मदर होती है उसको फैमिली प्लानिंग और चिकित्सा गर्भ समापन मीन्स एमटीपी जिसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक तरह गर्भपात होता है, गर्भ समापन होता है। इसके बारे में माता को जानकारी देनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को शिशु की देखभाल संबंधी शिक्षा प्रदान करना।
इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको बेबी की हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है, जितनी भी शिक्षा है, उसको प्रोवाइड कराना। मातृ मृत्यु दर MMR, जिसका मैटरनल मोर्बिडिटी रेट एवं शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट को कम करना। गर्भवती स्त्री के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना, मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके साथ पूरा ट्रस्ट बनाए रखना। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो थैंक you so much for watching this video, and please guys, keep supporting me. Thank you.